डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज के हमारे इस टॉपिक में हम देख रहे हैं IUPAC। IUPAC का मतलब इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही आसान है यदि शुरू से सीखा जाए। तो आज हम आप लोगों को सिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए और जितना मैं बताऊं बस आप उतने पर ही ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि IUPAC नाम कैसे बनते हैं। तो IUPAC दो को मिला के हम लोग बनाएंगे। पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न और अनुलग्न को मिला करके हमारा IUPAC बनता है। तो अब यहां पर यह जानना आवश्यक है कि पूर्व लग्न क्या होता है। पूर्व लग्न हम कहते हैं कार्बन की संख्या को। कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, इसी तरह से और। तो देखते हैं पूर्व लग्न में जैसे C1, इसको हम कहेंगे मिथ। C2, इसको कहेंगे एथ। C3, इसको कहेंगे प्रोब। C4, इसको कहेंगे ब्यूट। C5, इसको हम लोग कहेंगे पेंट। C6, इसको हम लोग कहेंगे हेक्स। C7, इसको हम लोग कहेंगे हेप्ट। इसी तरह से ऑक्टेन, ऑक्ट कह लीजिए, नोन, डक और इसी तरह से और बहुत से। तो ये अभी आपने सीखा पूर्व लग्न। कार्बन 1 है तो मेथ, कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है हेक्स और 7 है तो हेप्ट। ये रहा हमारा पूर्व लग्न। अब अनुलग्न। अनुलग्न जो हमारा होता है वो अभिक्रियात्मक समूह होता है। वो जैसे अभिक्रियात्मक समूह में पहचान में ये बॉन्ड हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, OH हो सकता है, CHO हो सकता है, COOH हो सकता है, CN हो सकता है, SO3H हो सकता है, NH2 हो सकता है और इसी तरह के बहुत से। तो आशा है कि इतना तो आप लोग लर्न कर लीजिए। अब और आगे बढ़ते हैं। ये और जिस तरह से इतने कम वीडियोस में देश परदेश में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आप तक मैसेज पहुंच जाए और आप उस जानकारी का लाभ ले सकें। तो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुलग्न और पूर्व लग्न के माध्यम से
हम आयुपेशी नामकरण करते हैं। अब दूसरी चीज है, जैसे एक श्रेणी हम लिखते हैं यहां पर, एल्केन, ये हमारी श्रेणी हुई। इसको कैसे हम लोग पहचाने कि यही एल्केन है? तो दो तरह से, एक तो ये आप बांड देख लीजिए सिंगल बांड में, और दूसरा ये जो सूत्र है इसका एल्केन का CnH2n+2, इसको ध्यान में रखिए। और कुछ चीजें, जैसे इसका पहला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ध्यान में रखिए। और इससे कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या को चेक कर लीजिए। तो इस तरह से, जैसे कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक होनी चाहिए, तो कार्बन यहाँ पर 2 है, 1 और 2, और हाइड्रोजन 6 है, तो 2 का दूना अगर हम लोग करते हैं तो 4 हो गया, और 4 2 6। तो इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि नहीं, वास्तव में ये एल्केन श्रेणी का कोई तत्व है। अब यहाँ पर अगर इसी को हमको प्रसार करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक H कम करेंगे, और चाहे जितने बीच में हम लोग CH2 लगाते चले जाएं, और लास्ट में CH3। कहने का मतलब, अगर ये श्रृंखला रूप में लिखा हुआ है, चेन रूप में लिखा हुआ है, तो शुरू में CH3 एल्केन श्रेणी के लिए, और लास्ट में CH3, और बीच में चाहे जितने आप CH2 लगा दो, जितने की आपको जरूरत हो। और इसमें कोई अभिक्रियात्मक समूह यदि लगाना है तो इन्हीं में से एक H, कहीं का भी एक H कम करो, और कोई भी अभिक्रियात्मक समूह आप लगा सकते हैं। अब दूसरी श्रेणी पर हम लोग आते हैं, एल्कीन। ये डबल बॉन्ड, इसका सामान्य सूत्र CnH2n ये होता है। और इसमें इसका पहला तत्व हम लोग देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए, ये पहचानने के ढंग जो हम आपको बता रहे हैं, दो तरह से आप चेक कर सकते हो। एक तो ये बॉन्ड देख करके, दूसरा कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या देख करके आप चेक कर लीजिए कि एल्केन है कि एल्कीन है या कुछ और। अगर इसकी श्रृंखला बढ़ानी है तो हम क्या करें, इसका एक H कम कर दीजिए और CH3 लगा दीजिए। यदि आपको और बढ़ाना पड़े तो यहाँ पर 2 कर दीजिए और CH3 कर दीजिए। अब इसका भी देख लीजिए कि इसमें लास्ट में CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर CH होगा, और इसके बाद CH2 करते हुए लास्ट में फिर CH3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी श्रेणी एल्कीन की श्रेणी। अगर इसका नामकरण हम लोग देखें तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। और यहाँ देखने वाली बात यह कि हाइड्रोजन की संख्या देख लेते हैं, 3 ये हो गया, 1 4 हो गया, और ये 2 मिलाकर के 6 हो गया। तो फिर यहाँ पर 3 और 3 का दुगना 6, यानी कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या जस्ट दुगनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एल्कीन श्रेणी का एक सदस्य है, और इस तरह से 3 कार्बन से इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 1, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने आपको ये चीज बताई थी पूर्व लग्न करके कि कितने कार्बन से क्या होता है। अब इसके बाद
अगर ये सिंगल बॉन्ड वाले को हम कहते तो इसका नाम क्या हो जाता? इसका नाम इस तरह से होता 1 2 3 4। अब ये 4 हो गए, तो 4 से इस तरह की श्रेणी में ब्यूट, 4 से ब्यूट होता है, तो ये श्रेणी है एल्केन की, तो ये हो गया ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूटेन हो गया। तो अब यहां पर और आगे श्रेणी देखते हैं, एल्काइन। एल्काइन, अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, और इसका पहला CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये होता है, और इसका भी एक H हटाइए और इधर CH3 लगा दीजिए, और इस CH3 को भी हटा दीजिए, आपको और आगे बढ़ना है तो यहाँ 2 कर दीजिए, फिर यहाँ CH3 कर दीजिए। तो इस तरह से हम चेक करते हैं ये कौन सी श्रेणी है। एक तो ये बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, तो एल्काइन श्रेणी हो गई, और कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या भी देख लें, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए, तो हाइड्रोजन 2 गुने से 2 कम होने चाहिए, तो 3 2 5 और 5 1 6। तो इस तरह से 3 2 5 और 1 6, यानी कार्बन कितने हुए? 4, तो 4 दूना 8, 8 में 2 कम कर दीजिए, 6 रह गया। तब भी हम लोग पहचान गए कि ये एल्काइन श्रेणी है, और इसका नाम इस तरह से 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 से ब्यूट होता है ब्यूटाइन 1। इस तरह से हम ये श्रेणी ऐसे समझते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी श्रृंखला कैसे बढ़ती है इन तीनों में से, वो भी ध्यान रखना है, और पहचान कैसे होती है। अब इसके बाद हम लोग और कुछ श्रेणी में चलते हैं। एक श्रेणी होती है इसी में एल्किल। एल्किल ये क्या होता है? एल्केन में एक H हटा दीजिए तो एल्किल बन जाता है, इसमें सिंगल ही बॉन्ड रहता है, और ये सामान्य सूत्र इस तरह से बनता है। एल्केन श्रेणी का एक H, तो ये एल्किल बन जाता है। और इस तरह से इसके अगर तत्वों को हम देखें तो जैसे पहला हो गया CH3, क्योंकि एक H हटा है तो कुछ लगना भी चाहिए, और इसी तरह से CH3 CH2, और आगे कुछ लगना चाहिए। तो कहने का मतलब कि ज्यादातर अब जितनी भी सजातीय श्रेणियां बनेंगी वो एल्किल श्रेणी पर ही कोई ना कोई अभिक्रियात्मक समूह लगा के बनता है। अभी कुछ अभिक्रियात्मक समूह अनुलग्न करके हमने आपको बताए थे, उनको याद रखें। और इनके नामकरण अगर इस श्रेणी की बात करें तो जैसे कार्बन 1 हो गया तो कार्बन 1 से मेथ होता है, और एल्किल श्रेणी का बन रहा है तो ये हो गया मेथिल। इसी तरह ये 2 कार्बन वाला एथिल, इसी तरह प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल ये। और इस एल्केन श्रेणी पर कुछ तत्वों के नाम यदि आप से पूछे जाएं तो क्या बताओगे? कार्बन 1 2 कार्बन लगाइए, और एल्केन बताना है तो कार्बन 1 से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से। अगर एल्कीन श्रेणी में आपको बताना है तो मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे। एल्काइन में बताना है तो इस तरह से इसमें हम लोग ध्यान दें तो एल्काइन में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ऐसे। और एल्कीन और एल्काइन में आप गौर करिए, इसका कार्बन 1 से कोई यौगिक नहीं बन पाता है क्योंकि कार्बन की संयोजकताएं संतुष्ट नहीं होती। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे एक
श्रेणी बनती है हमारी एल्केनल। एल्केनल इसमें बॉन्ड तो सिंगल ही रहते हैं और इसमें से कोई यौगिक लेते हैं, जैसे CH3 और CHO। इसकी पहचान में हम लोग CHO देख करके हम लोग जान जाएंगे कि हाँ ये एल्केनल श्रेणी हो गई। और तरीका यही, जो एल्केन वाला श्रृंखला थी उसी में बढ़ाते चले जाइए और CHO लास्ट में लगा दीजिए। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 कार्बन की संख्या से, और ये मूलक हमारा एल्किल श्रेणी में जुड़ रहा है। अभी हमने बताया कि एल्किल श्रेणी में ही ज्यादातर अपक्रियात्मक समूह जुड़ के का नाम बढ़ा देते हैं। तो 2 कार्बन से क्या नाम हम दे सकते हैं? एथ, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ये इसका नाम हो गया। और इसको अगर श्रेणी से शुरू करें तो मेथनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, इस तरह से आप नाम याद रखिए। इसी तरह से जैसे आपका एक और श्रेणी एल्केनाल, तो इसके रूप में हम लोग ये जो हमारा एल्किल श्रेणी निकली थी उसी में OH लगा देते हैं। देखिए इसको भी पहचान लीजिए आप लोग, एल्केनाल OH, ये एल्कोहल भी कहलाता है। और इसी तरह से अगर कोई यौगिक हमको लिखना है, CH3, CH2, CH2 और OH, लास्ट में CH3 होना चाहिए था, इसका एक H हमने गायब कर दिया तो एल्किल बन गया और OH लगा दिया। अब इसमें कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3, 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम प्रो और OH के कारण प्रोपेनाल। साधारण नाम में एल्कोहल भी नाम इसी का दिया जाता है। और इसके बाद एल्कनामीन एक श्रेणी होती है। जिसकी क्लास में जितने भी श्रेणियां हो वो उतना पढ़ ले। एल्कनामीन, इसमें एल्किल श्रेणी और NH2 लगता है। देखते हैं कैसे। CH3, CH2, 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 NH2। देखते हैं कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 4 से ब्यूट होता है, तो इस तरह से इसका नाम हो गया एल्कनामीन, ब्यूटनामीन, ब्यूटनामीन। और इसके तत्वों को अगर हम लोग देखें तो मेथनामीन, एथनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटनामीन, इस तरह से हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं एक श्रेणी होती है जिसमें पहचान के रूप में COOH ये होता है। इसको क्या कहते हैं?
एल्कनोइक। जैसे इसका कोई तत्व हमको लिखना है CH3 COOH, या और बड़ी श्रेणी लिखना चाहें तो इसका एक H गायब कर दें, यानी 3 की जगह यहाँ 2 कर दें और CH3 और आगे बढ़ा दें। तो इस तरह से इसको अगर देखें 1 2 3 3 कार्बन हो गए, तो ये हो गया प्रोपनोइक। 3 से प्रोप होता है, तो ये हो गया हमारा प्रोपनोइक। प्रोपनोइक इस तरह से। तो ये सजातीय श्रेणी का नाम है और ये हमारा पहचानने का एक ढंग है कि कैसे हम, और इधर जो हमने आपको बताया कि कैसे इसकी श्रृंखला बढ़ाते हैं, तो वो भी आप वीडियो को रिपीट करके रिवर्स करके देख सकते हैं। अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कुछ श्रेणी में एल्कोक्सी एथेन। इसमें क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप, एल्किल का मतलब CnH2n+1 CnH2n+1, ये हमारा एल्किल ग्रुप हो गया। 2 एल्किल ग्रुपों के बीच में O लग जाए तो इसको हम एल्कोक्सी एथेन के नाम से जानेंगे। और ये नामकरण करने के लिए किसी एक के साथ, चाहे इधर वाले के साथ और चाहे ये हटा करके इधर वाले, किसी एक के साथ। अब इसमें देखते हैं, जैसे CH3 O C2H5, दोनों एल्किल हैं और इस तरह से इसका नाम, एक कार्बन वाले हिस्से को लेंगे तो मेथॉक्सी एथेन, और अगर इसको इधर से लेते हैं तो एथॉक्सी मेथेन। इस तरह से इसका नाम हो जाता है। और इसी तरह से आगे की श्रेणी, एक प्रमुख श्रेणी है एल्किल हैलाइड। जैसे एल्किल तो पहले से ही हम लोग देखते चले आ रहे हैं। हाइलाइट का मतलब Cl Br और I, ये हमारे हाइलाइट कहलाते हैं, हाइलोजेंस कहलाते हैं। अब इसको आप लाइट वाला हाइलोजन यहाँ न समझ लें, ये तत्वों वाला हाइलोजन है, क्योंकि एक लाइट में भी हाइलोजन होता है जिसमें बहुत तेजी से रोशनी होती है, तो ये वो हाइलोजन नहीं है। एल्किल देखिए CH3 Cl, C2H5 Br, या CH3 CH2 I। इसका मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, इसका ब्रोमो एथेन, क्योंकि 2 कार्बन है एक साथ हमने लिख दिया है, इसमें वही चीज हमने अलग अलग कर दी है, तो ये आयोडो और 2 कार्बन से एथेन, ये भी श्रेणी समझ लीजिए।
अब और एक श्रेणी हम लोग समझते हैं, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो में NO2 लगेगा, एल्किल में NO2, जैसे CH3 CH2 NO2। इसका नाम नाइट्रो करके 2 कार्बन से नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। ये एक श्रेणी हो गई। और देखते हैं, और जितनी भी हम श्रेणियां बना रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, हर एक को अलग अलग किसी अपक्रियात्मक समूह के द्वारा पहचाना जाता है। और एक स्थिति ऐसी भी है इसी नामकरण में कि ये सारे अपक्रियात्मक समूह एक साथ आ जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना आसान है। अब इसके बाद एल्कना ट्राइल, एल्कना ट्राइल, इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें CN लगा होगा, एल्कना ट्राइल। जैसे हम यहां लिख दें एक यौगिक CH3 CN या CH3 CH2 CN, तो इसका नामकरण कार्बन 2, ये तो CN है तो ट्राइल में रहेगा, तो इस श्रेणी के नाम मेथना ट्राइल, एथना ट्राइल, प्रोपेना ट्राइल, इस तरह से। कहने का मतलब आयुपेशी यदि एक क्रमबद्ध तरीके से कि कौन सी श्रेणी आ गई, उसकी पहचान के लिए हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आपको पहचानना है, इनका प्रसार भी आपको दिखा रहे हैं। अब इसके बाद थायोएल्केन, इसमें क्या होता है? SH, इसमें SH लगा दिया जाता है, तो जैसे CH3 SH या CH3 CH2 SH, तो थायो मेथेन एक कार्बन के कारण और ये 2 कार्बन के कारण थायो एथेन। इसी तरह से एल्केन सल्फोनिक अम्ल, एल्केन सल्फोनिक अम्ल, इसमें क्या होता है? SO3H लगता है, जैसे इन्हीं में से CH3 CH2 CH2 SO3H, कार्बन गिन लीजिए 1 2 3, और SO3H से जो श्रेणी आई एल्केन सल्फोनिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 से प्रोपेन सल्फोनिक अम्ल। इसी तरह से कुछ और श्रेणी देख लेते हैं। और एक सजातीय श्रेणी में एल्कनोइल क्लोराइड, इसमें क्या होता है? COCl, यानी एल्कनोइल क्लोराइड में आपको COCl देखना है। देखते हैं यहाँ पर एक CH3 CH2 CH2 COCl। अब यहाँ पर 1 2 3 हो गए, तो
प्रोपनोइल क्लोराइड। इस तरह से कार्बन की बहुत सी सजातीय श्रेणियां हैं और सभी का नाम इस तरह से हम लोग याद कर लें। और कुछ सजातीय श्रेणियों में से इसके आगे सजातीय श्रेणी में ये COCl एल्कनोइल क्लोराइड समझ लिया होगा आपने। अब एक और श्रेणी है एल्केनल। एल्केनल श्रेणी में हमारा CHO ये होता है। और इसमें जैसे कोई लिखना है CH3 CH2 CHO 1 2 3, तो एल्केनल के कारण ये 3 कार्बन। प्रोपेनल वन भी कह सकते हैं। अगर हम इसमें कोई नंबर नहीं लगाते हैं बाद में तो 1 ही माना जाता है। अब एल्केनोन CO ग्रुप। अब इसमें यहां पर CH3 CH2 CO, इसका नाम इस तरह से प्रोपेनोन। प्रोपेनोन तो इस तरह से कार्बनिक यौगिकों की बहुत सी सजातीय श्रेणियां हैं जो IUPAC नामकरण इस माध्यम से हम लोग पहचान करके करते रहते हैं। अभी कुछ और प्रैक्टिस सेशन पर हम लोग आ जाए। अभी तो हम लोगों ने पहचानना सीखा और जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से आप भी अगर लर्न करना चाहते हैं तो बार बार लिखिए, पढ़िए, याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कोई यौगिक लिखते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि प्रथम सजातीय श्रेणी जो हमने आपको बताई एल्केन। तो एल्केन में क्या होता है, शुरू में CH3 और बाद में CH3 और बीच में सब CH2 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 इस तरह से। अब 1 2 3 4 5, तो 5 होने के कारण इसका नाम हो गया पेंटेन। और हमने कैसे इसको सीखा, कैसे देखा, 2 जो तरीके बताएं वही हमने तैयार किया हुआ है। एक तो ये बॉन्ड देखा और कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या देखी। इसको नॉर्मल पेंटेन भी हम लोग कहते हैं। नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल, नियो और आइसो, इस तरह से इनके नामकरण होते हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा यदि हम परिवर्तन कर दें। क्या परिवर्तन कर दें, ये इसमें क्या लगा दें, OH लगा दें। इसमें क्या लगा दें, Cl लगा दें या और कुछ लगा दें। तो कार्बन की इसमें नंबरिंग हमको देनी होती है 1 2 3 4 5। तो इसमें सबसे पहले 2। अभी हमने एक बात की थी पूर्व लग्न और अनुलग्न की। तो यही जो अभिक्रियात्मक समूह होते हैं जब इस तरह से लगते हैं ब्रांचेस में कार्बन के साथ, अगर सीधी श्रृंखला में लगे हुए हैं तो जो हमने अभी पढ़ा है उस तरह का नाम होता है। और यहां ये ब्रांचेज में लगे हुए हैं तो 2
और OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी। ये भी हमको समझना है। अभी तो श्रेणी में पढ़ रहे थे, अब क्रियात्मक ग्रुप में पढ़ रहे हैं, यानी कार्बन के साथ अन्य ग्रुप लग रहे हैं। 2 हाइड्रोक्सी और 3 क्लोरो। और पूरा 5 कार्बन हुए पेंटेन। 1 भी कह सकते हो या ना भी कहते हो, तब भी यही माना जाए। इसी तरह से और देखते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। और यदि हम इनमें ज्यादा ग्रुप लगाना चाहें तो इसका एक H कम कर दिया, NH2 लगा दिया। इसका भी एक H कम कर दें, CHO लगा दें। अब इसका नाम 1 2 3 4 2 एमिनो 3 CHO को भी नाम देते हैं, जैसे हमने अभी सीखा था एल्केनल, इसका नाम दे सकते हैं। और 4 से ब्यूटेन, इस तरह से। तो कहने का मतलब किसी भी सजातीय श्रेणी का प्रसार, उसका पहचानना, और इस तरह से इन सभी अभिक्रियात्मक समूह का प्रयोग, पहचान। अब हम लोग साधारण रूप में आते हैं। आयुपेशी के लिए क्या करना होगा हम लोगों को? नंबर 1, सजातीय श्रेणी की पहचान करिए। कि कौन सी सजातीय श्रेणी है। नंबर 2, कार्बन की संख्या गिनिए। कार्बन की संख्या गिन लीजिए, कितने कार्बन है। तीसरी बात, अभिक्रियात्मक समूहों को पहचानिए। ये कुछ खास बातें हैं जो आयुपेशी नामकरण के लिए आवश्यक है। अभी तक जितना भी पहचानने के लिए हमने बताया तो उसका याद करने का भी ढंग, जैसे OH, तो इसको कैसे आप पहचाने? इसका नाम एल्केनाल, ऐसे आप लिखिए बार बार। COOH एल्कनोइक, CO एल्केनोन, इस तरह से लिख लिख करके याद करिए, इनको पहचानिए। और हमने आपको प्रथम श्रेणी जो एल्केन की थी, उसका पहला
CH3 CH3 ये बताया था। और इसका कोई H कम करके आगे आपको श्रृंखला बढ़ा देनी होती है, कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, उसका नाम भी बदलता जाता है। तो इस श्रेणी में शुरू में CH3, लास्ट में CH3 और बीच में खूब सारे CH2 CH2। इसी तरह से एक श्रेणी आई थी एल्कीन, उसमें क्या होता था CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला था, और इसका एक H हटाते थे और CH3 बढ़ाते थे। यही तरीका था। इसका भी H हटाइए और CH3 बढ़ा दीजिए तो यहाँ 2 ही रह जाएंगे। ये तरीका है इसके याद करने का। फिर आया एल्काइन, इसमें क्या था CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें एक H हटाइए और CH3 बढ़ाइए। और यहाँ भी आपको अब इनमें कंपैरिजन स्टडी कर लीजिए। इसमें सब में CH3 लास्ट में और शुरू में होता है, और इन दोनों में शुरुआत में ही CH3 होता है। यहाँ डबल बॉन्ड में CH हो गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड में CH2 हो गया। दूसरी पहचानने की जो विधि है वो भी आप याद रखिए, जैसे हमने सूत्र रूप में बताया था। इसके लिए एल्केन के लिए CnH2n+2 करके बताया, इसके लिए CnH2n बताया, और इसके लिए CnH2n-2 करके बताया। ये छोटी सी जो विधि है, इसका जो तरीका है, उसको आप लर्न कर लीजिए और IUPAC बहुत ही आसान। फिर एक बार कहना चाहेंगे, अगर आप प्रैक्टिस में इन सबको लाते हैं तो बहुत आसान है। पढ़ लिया और इसके बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो फिर क्या मतलब निकला? क्योंकि जो नॉलेज है वो प्रैक्टिस बेस्ड है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही बेटर होता है। तो हर चीज़ को प्रैक्टिकल में हमको शामिल करना है। जो भी नॉलेज हमको मिला हुआ है वो प्रैक्टिकल में करना है। इसी तरह से और कुछ टॉपिक हम अच्छे से अच्छे, जो अच्छी विधि होगी, सरल विधि होगी, उसको हम लाएंगे। तब तक आप इन सबको याद करिए, लर्न करिए। ये याद करने का हमने तरीका बता दिया, ये संरचना कैसे बढ़ानी होती है उसका तरीका हमने बता दिया। बहुत ही इजी है यदि थोड़ा सा ध्यान दें। आखिर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा और ध्यान दें। भाई जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं, इतना परिश्रम कर ही रहे हैं, तो थोड़ा परिश्रम और कर लीजिए। और परिश्रम ही सफलता की कुंजी बताई गई है। अब इस तरह से आप सभी स्टूडेंट्स, और एक बात हम आपसे फिर ये कहना चाहेंगे कि अभी हमने अपने चैनल को देखा तो हमने ये देखा कि इंडिया के अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में भी बहुत कम समय में लोग पढ़ रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है। और हमने एक चीज़ देखी कि पढ़ते बहुत लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो उनको हमारी सलाह है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जैसा कोई नया नॉलेज वीडियो रूप में डालते हैं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे CH3 CH2 और इस तरह से यहाँ पर हम लोग OH लगा रहे हैं। OH लगाने से हमारे
दिमाग को पता चल जाना चाहिए कि OH कब लगाया जाता है। दो तरह से लगता है, एक तो कार्बन के साथ शाखाओं में और दूसरा सीधी श्रृंखला में। तो ये सीधी श्रृंखला में, तो इसका नाम OH होने के कारण जो हमारी सजातीय श्रेणी थी उसको हमने, OH अल्कोहल भी होता है साधारण नाम में, तो इस तरह से इसका नाम एल्केनाल श्रेणी हो गई। और 1 2 से एथ होता है, तो ये हो गया एथनॉल, एथनॉल हो गया। अब इसी तरह से CH3 CH2 CH2 और COOH, इसको देखते हैं। COOH के कारण ये ओइक कहलाता है, ओइक, तो ये हो गया एल्कनोइक। देखिए ध्यान दीजिए हम कैसे पहचानते हैं। एल्कनोइक 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया प्रोपनोइक। वन भी कह सकते हैं, अगर नहीं कहते हैं तब भी माना जाए। और देखते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। अब ये CHO के कारण हमें पता है, लर्न हो गया है प्रैक्टिस करते करते, ये श्रेणी एल्केनल कहलाती है। एल्केनल में 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ये आपको पहले बताया गया है कि कार्बन 1 से मेथ, कार्बन 2 से एथ, कार्बन 3 से प्रोप, कार्बन 4 से ब्यूट, कार्बन 5 से पेंट, कार्बन 6 से हेक्स, और इसी तरह और। अब और देखते हैं CH3O C2H5। जब दो ग्रुपों के, एल्किल ग्रुपों के बीच में, ये हमको देखते ही पता चल जाना चाहिए, हाँ ये ग्रुप आ गया, साइड में दोनों एल्किल ग्रुप हैं। दो एल्किल ग्रुपों के बीच में जब O लग जाता है तो ईथर ग्रुप हो जाता है, एल्कनॉक्सी इसको कहते हैं, एल्कॉक्सी। तो इसका नाम ये हो गया, अगर इधर वाले के साथ जोड़ते हैं तो एक कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। और इधर 2 है तो एथेन। इस तरह से मेथॉक्सी एथेन। तो इस तरह से हम देखते ही हम क्रियात्मक समूह को पहचान लेते हैं। तो डियर लर्नर्स, ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप प्रैक्टिस करें, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये नॉलेज कैसा लगा। कोई समस्या बनती है तब भी आप ज़रूर डियर लर्नर्स शुभाशीष